हेलो दोस्तों, आपका प्रदीप स्टडी सर्किल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में भारत के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 11 महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनकी मदद से भारत 15 अगस्त 1947 को पूर्ण स्वतंत्र हो सका, के बारे में जानेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। व पसंद आने पर वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें व दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके कारण भारत को आजादी मिली? इन महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले आपको बता दें कि ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सत्ता 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जीत गए। यही वो समय था जब अंग्रेज भारत आए और करीब 200 साल राज किया। पहली घटना है 1857 का विद्रोह। 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कंपनी के सैनिक मंगल पांडे ने एक सिपाही विद्रोह के रूप में इस आंदोलन को मेरठ में शुरू किया था, जो नई एनफील्ड राइफल में लगने वाले कारतूस के कारण हुआ था। ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी के बने होते थे, जिसे सैनिक को राइफल इस्तेमाल करने के लिए मुंह से हटाना होता था, और ऐसा करने से सैनिकों ने मना कर दिया था। यह विद्रोह 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि इस आंदोलन में शामिल हुए। दूसरी घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के W.C. बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। 1907 में कांग्रेस में 2 दल में विभाजन हो गया था, एक गरम दल एवं नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल बाल भी कहा जाता है, कर रहे थे। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नेहरूजी कर रहे थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, परंतु नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद सन 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर एक हो गए और होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके तहत ब्रिटिश राज में भारत के लिए अधिराजकीय पद की मांग की गई। तीसरी घटना है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल में मुस्लिम और हिंदू भाई भाई की तरह रहते थे। उनकी एकता ब्रिटिशों के लिए मुख्य खतरा थी। दूसरा प्रशासनिक कारण था। यह विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। एक मुस्लिम बहुल राज्य सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इसके विरोध में 1905 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। चौथी घटना थी महात्मा गांधी का भारत आगमन। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी 1915 की 9 जनवरी की सुबह जैसे ही अपोलो बंदरगाह पर उतरे, तो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय वे 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। कहते हैं कि वो गांधी बनकर गए थे और महात्मा बनकर लौटे।
गांधी ऐसे वक्त में लौटे थे जब भारत बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहा था। 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए। 1911 में ही हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी। गांधी जी ने भारत लौटने के 2 साल बाद बिहार के चंपारण से आजादी की लड़ाई के लिए सत्याग्रह शुरू किया। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। उन्होंने आजादी की लड़ाई का जिम्मा उठाया और एक के बाद एक आंदोलन कर अंग्रेज सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। 5वीं घटना है जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई थी तो ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे, बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां चला दी और मार डाला। अंग्रेजों की भीषण गोलाबारी से बचने के लिए अनेक लोग उसी बाग में मौजूद एक कुएं में कूद गए थे। इसके कारण भी अनेक लोग इस कुख्यात घटना के दौरान मारे गए थे। 6ठी घटना है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार था। गौरतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, जिसके कारण ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाते हुए तुर्की के साथ सेवर्स संधि करके ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर खलीफा को पद से हटा दिया था। अंग्रेजों के इस कदम से विश्व भर के मुसलमानों सुन्नी में तीव्र आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके विरोध में वर्ष 1919 में शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी आदि के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इसके साथ ही वर्ष 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य देश की आजादी हासिल करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक करना था। खिलाफत आंदोलन को सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन के साथ विलय कर दिया गया। 7वीं घटना थी दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट। भारतीय सांविधिक आयोग, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष के नाम पर साइमन कमीशन के रूप में जाना जाता है, ये आयोग संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए फरवरी मार्च 1928 और अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक 2 बार भारत भेजा गया था। 1930 में आयोग ने अपनी 2 खंड की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। साइमन कमीशन को पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विरोध और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा और लाहौर से पटना तक काले झंडे और नारों के साथ स्वागत किया गया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में कम तीव्रता वाले बम, धुएं वाले बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस घटना के बाद दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने उक्त घटना को इसलिए अंजाम दिया ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि वे कानूनी मुकदमे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत कर पाएं। 8वीं घटना है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च या नमक आंदोलन। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक विनय अवज्ञा का एक कार्य था। गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध एवं अहिंसक विरोध के रूप में चलाया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानूनों को तोड़ा। दांडी में नमक मनाने के बाद गांधी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते रहे। 4 व 5 मई 1930 की मध्य रात्रि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। नमक कर के खिलाफ लगभग 1 साल तक सत्याग्रह जारी रहा। गांधी जी की जेल से रिहाई और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत के साथ समाप्त हुआ। हालांकि नमक सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 60,000 से अधिक भारतीयों को जेल में डाल दिया गया।
नवीं घटना है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 1922 को ब्रिटिश भारत के गोरखपुर जिले में हुई थी और इसको पूर्व स्वतंत्र भारत की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक माना जाता है। इसी दिन चौरी चौरा थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ रहे स्वयंसेवकों की खुलेआम पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद सत्याग्रहियों की भीड़ पुलिस वालों पर पथराव करने लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 260 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की गोलियां तब रुकी जब उनके सभी कारतूस समाप्त हो गए। इसके बाद सत्याग्रहियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने में बंद 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 10वीं घटना है आजाद हिंद फौज का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था, लेकिन समर्थन और अन्य की कमी के कारण आंदोलन फीका पड़ गया था। साथ ही 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की भागीदारी ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। 11वीं व अंतिम महत्वपूर्ण घटना है भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही मुंबई से अंग्रेजों भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया। 9 अगस्त 1942 के दिन इस आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने प्रचंड रूप दे दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए, 1630 घायल हुए और 60,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। उपरोक्त सभी 11 महत्वपूर्ण घटनाएं ही भारत की 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कराने में मददगार साबित हुई। दोस्तों, अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर कोई टॉपिक लेकर मिलेंगे। थैंक यू।